अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स होती है, यानी हमसे सॉल्व नहीं हो सकती। जो हम इंटीग्रेशन के फार्मूलाज एफएससी में या बीएससी में आम जो फार्मूलाज पढ़ते हैं उससे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, तब हम रिडक्शन फार्मूलाज यूज़ करते हैं। यानी जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इंटीग्रेशन, जो हम ऐसे आम रूल्स को यूज़ करके नहीं कर सकते सॉल्व, तब हम रिडक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। A reduction formula for a given integral is an integral which of the same type as the given integral but of the lower degree or order। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रिडक्शन फार्मूला होता है वो भी उसी तरह का ही इंटीग्रल होगा, यानी उन दोनों की टाइप हमारे पास सेम ही होगी, लेकिन जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल होगा उससे हमारे पास जो रिडक्शन फार्मूले में इंटीग्रल होगा, उसकी डिग्री हमारे पास कम होगी। यानी जब हम इसको कनेक्ट करेंगे रिडक्शन फार्मूला से x की पावर m a प्लस बी एक्स रेस्ट पावर n p dx, ये हमारे पास कोई ऐसा गिवन इंटीग्रल होगा। जब हम इसको रिडक्शन फार्मूला यूज़ करते हुए कनेक्ट करेंगे किसी और इंटीग्रल से, तब हमारे पास क्या होगा, इसकी कोई डिग्री कम होगी। यानी जो रिडक्शन फार्मूले में हमारे पास इंटीग्रल होगा उसकी डिग्री कम होगी। It is regarded as an important method of integration. Integration by reduction formula always help to solve complex integration problems. ये इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन वाली टर्म्स को या इंटीग्रल को सॉल्व करने का। और जब हम यूज़ क्यों करते हैं इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन, हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होती है, जो आम फार्मूलाज यूज़ करते हुए हम नहीं सॉल्व कर सकते। अब सिंपलर इंटीग्रल इज मेंट वन दैट इज सिंपलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि अब सिंपल जो हम कह रहे हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, कि हम सिर्फ इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन फार्मूला ड्राइव करेंगे फॉर एक्स रेस्ट पावर m, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स रेस्ट पावर m a प्लस बी एक्स रेस्ट पावर n p dx। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इस तरह की इंटीग्रेशन होती है जिसको हम आम फार्मूला से सोल्व नहीं कर सकते, हम इस इंटीग्रल को कनेक्ट करेंगे किसी सिंपल इंटीग्रल से। अब ये जो इंटीग्रल है जो हमारे पास गिवन होगा, इसको हम चार तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इस इंटीग्रल को देखें, इसमें तीन वैल्यूज़ हैं m, n और p, m, n और p। अब हम इन्हीं तीन के ऊपर कंडीशंस देखेंगे, तब ही इस इंटीग्रल को हम कनेक्ट कर सकेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है m और n पे। अगर हम देखें m, n और p पे कंडीशंस होंगी हमारे पास। फर्स्ट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, m की वैल्यू 0 हो, यानी यहाँ जो x की पावर m है, यहाँ m की वैल्यू क्या हो, 0 हो, ये वाली टर्म हो ही ना, x की पावर 0 1 हो जाएगा, और p ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो। m की वैल्यू 0 हो और p हमारे पास पॉजिटिव हो, या m माइनस एन इज इक्वल टू 0। m माइनस एन तभी 0 हो सकता है जब m और n की वैल्यू सेम हो, यहाँ पे x और यहाँ वाला x जो हो उनकी डिग्री सेम हो। तब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को कनेक्ट करेंगे x रेस्ट पावर m a प्लस बी एक्स रेस्ट पावर n p माइनस 1 dx। p जब पॉजिटिव होगा इसको p माइनस 1 से कनेक्ट करेंगे, बाकी सारी कंडीशन सेम होंगी। अगर p हमारे पास नेगेटिव है तो अब हम इस इंटीग्रल को कनेक्ट करेंगे p प्लस 1 से। यहाँ इन दो कंडीशंस में दोनों वैल्यू सेम है। ये कंडीशन m इज इक्वल टू 0, m माइनस एन इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। यहाँ पे भी m इज इक्वल टू 0, m माइनस एन इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से भी एक कंडीशन होंगी। या तो m 0 होगा या m माइनस एन 0 होगा। अब यहाँ पे p पॉजिटिव होगा तो p माइनस 1 से कनेक्ट करेंगे, और जब p नेगेटिव होगा तो हम p प्लस 1 से कनेक्ट करेंगे। अब अगर हमारे पास कंडीशन सिर्फ m और n के ऊपर हो, यानी कि m और n दोनों पॉजिटिव हो और m ग्रेटर देन हो n से, यानी यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है m, ये वाली वैल्यू यानी x की पावर बड़ी हो इस वाली x की पावर से, तब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को कनेक्ट करेंगे x रेस्ट पावर m माइनस 1, ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी। और अगर सिर्फ n पॉजिटिव हो और m की वैल्यू लेस देन n हो, तब हम इसको कनेक्ट करेंगे x रेस्ट पावर m प्लस 1 a प्लस बी एक्स रेस्ट पावर n p dx। ये चार फार्मूलाज आप लोगों को याद रखनी है और इनकी कंडीशंस भी आप लोगों ने याद रखनी है।
अब इनका रिलेशन, इस इंटीग्रल ये जो हमारे पास गिवन है, इसका इंटीग्रल इनका इस इंटीग्रल का रिलेशन इन चारों में से किसी एक के साथ होगा। तो जो भी इन चारों में से किसी कोई हम फार्मूला यूज़ करेंगे कनेक्ट करने के लिए, तो उसको हम रिडक्शन फार्मूला कहेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी जब हम इस इंटीग्रल की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का कोई आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने समझे, सपोज हम करते हैं कि हमने कनेक्ट कर लिया है इस इंटीग्रल को सबसे पहले वाली फॉर्म के साथ, यानी जहाँ पे m 0 है या m-n 0 है और p ग्रेटर दैन 0 होगा। p ग्रेटर दैन 0 ही होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, या m = 0 होगा या m और n की वैल्यू सेम होगी, m-n = 0। हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा, यानी a(x_m) a + bx⁴n p' + bx⁴r a + bx⁴n s dx। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसकी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, क्योंकि ये दो फंक्शन है x के, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, हम इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। अब इसमें a + bx⁴ जो n है, इसको हम u का नाम दे देते हैं, यानी हम सपोज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ हम इसको i सपोज कर लेते हैं, x⁴m a + bx⁴n p dx। अब ये वाली वैल्यू को हमने u रख दिया, तो ये इंटीग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन x⁴m u⁴p dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, लेंगे x⁴m को। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे रहने देते हैं, u⁴p होगा, और इंटीग्रेशन हमने करनी है सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन हमारे पास है x⁴m, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x⁴m + 1 डिवाइडेड बाय m + 1, फिर माइनस ये वाला फंक्शन अब वैसे आएगा, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। u⁴p p है तो p पहले आ जाएगा, u की पावर क्या हो जाएगी, p - 1 du, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x इसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है। u हमारे पास था a + bx⁴n, du/dx क्या आ जाएगा हमारे पास, a तो कांस्टेंट है, n × bx⁴n - 1। तो अब यहाँ से अगर मुझे du की वैल्यू चाहिए होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, nbx⁴n - 1 dx। तो हमने यहाँ पे du की वैल्यू पुट कर दिया, ये जो सारी वैल्यू आ रही है ये हमारे पास du की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे x की पावर हम कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी m + n, और हमारे पास आ जाएगा u की पावर p - 1। अच्छा, और यहाँ पे जो n हमारे पास आ रहा था ये कांस्टेंट था, और यहाँ से हमारे पास p कांस्टेंट था। पहले हमने p को बाहर निकाला क्योंकि एक कांस्टेंट है, फिर हमने du की जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास n भी हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। b भी हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन b की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास x की फॉर्म में आ रही है, इसलिए हम उसको चेंज करेंगे। तो अब अगर यहाँ से इस फॉर्मूले से मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो हमारे पास आ जाएगी u - a/x⁴n, तो यहाँ से b आ जाएगा u - a(x⁻n). तो हमने यहाँ पे जो b कांस्टेंट रहने दिया था उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, u - a(x⁻n dx। अब हमारे पास क्या होगा, x⁻n है और यहाँ x की पावर m + n है, तो यहाँ n प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये कैंसिल होके x की पावर m आ जाएगा, और u⁻p - 1 है और u - a से मल्टीप्लाई होगा। जब u⁻p - 1 और u जब मल्टीप्लाई होंगे तो अब हमारे पास ये -1 पावर है, इधर 1 है, तो यहाँ पे u की पावर p रह जाएगा और x की पावर m हो जाएगा। जब ये वाली कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म वैसे ही आ जाएगी, x⁻m u⁻p - 1 a dx। अच्छा, और हमने ये जो i जिसको रखा हुआ था, यानी जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, ये हमारे पास वही फॉर्म दोबारा बन गई है, ये जिसको हमने i रखा हुआ था, x⁻m u⁻p - 1 dx। तो अब हमारे पास हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दोबारा i बन गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। तो अब i का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे i हमने किसको कहा हुआ है, x⁻m u⁻p dx, ये वाली भी हमारे पास यही फॉर्म ही है और ये भी i ही है।
तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट इसका 1 था, यहाँ हमारे पास है Pn/m+1 और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x⁻m UP dx। इंटीग्रेशन हमने इसी की जिसकी कर रहे थे, यानी कि ये हमारे पास i कॉमन आ गया और बाकी जो टर्म है हम उसको वैसे लिख देंगे u⁻p x⁻m+1/m+1 और ये जो Pn(a)m+1 और ये वाली जो टर्म है वो हमारे पास वैसे रह जाएगी। अब ये जब है टर्म, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m+1 और Pn आ जाएगा। और जब हम इस यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे m+1 सारी टर्म्स के नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जब हम m+1 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये सारी टर्म से कैंसिल हो जाएगा और जब हमें i की वैल्यू चाहिए होगी तो ये वाली जो टर्म है m+Pn+1 वो हमारे पास यहाँ सब सारी टर्म्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। तो ये जो जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, u को भी हम रिप्लेस कर देंगे, जिसकी जो इसकी वैल्यू थी a+bx⁻n dx, इसकी पावर p dx, ये हमारे पास उसका आंसर आया है। इसी तरह से हम ये वाली वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ये इसके 3 इंटीग्रल हैं, यानी कि हम जिस तरह p से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास p-1 से कनेक्ट करेंगे तो और आंसर आएगा। इस तरह से और जैसे जैसे कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 3 जो इंटीग्रल से कनेक्ट करेंगे बाकियों का ये आंसर आएगा। इसको आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये फर्स्ट प्रूव ही करना है। अब हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम 1 2 3 4 ये जो हमारे पास 4 एक्सप्रेशन आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमें कनेक्ट करना होगा x⁻m a+bx⁻n p dx, इसके साथ हमने कनेक्ट करना होगा। जब हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तब हमारे पास इंटीग्रेशन का हमारे पास हर वक्त आंसर यही आएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल होगा उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद जो आंसर होगा हमने क्या करना होगा, कनेक्ट करने के बाद हमने ये इक्वेशन ड्राइव करनी है, जिस तरह से अभी हमने ये वाली ड्राइव किया है। अब हमारे पास ये हो क्या रहा है, हमारे पास था x⁻m a+bx⁻n p dx। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट आएगा एक कोई, वो हमारे पास क्या आया 1/m+Pn+1, ये वाला कांस्टेंट आया हमारे पास। अब यहाँ पे x की पावर m क्या m+1 आ रही है और यहाँ जब हमारे पास शुरू में हमने स्टार्ट किया था हमारे पास x की पावर m थी, तो यहाँ m प्राइम का क्या मतलब है, यहाँ पे x की पावर चेंज होती जाएगी। तो अब हमारे पास m प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पे कोई चेंज होकर वैल्यू आएगी। इसी तरह से यहाँ पे जो u की वैल्यू आएगी, ये u की पावर p है, वो भी हमारे पास चेंज होकर आएगी। इसी तरह से m प्राइम और p प्राइम यहाँ पे चेंज होकर आएंगी। यहाँ पे जब जिससे हम कनेक्ट करेंगे वही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास होगा। हमारे पास जब भी इंटीग्रल आएगा हमने क्या करना है, उसे पहले कनेक्ट करना है, फिर इस इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे हमने m प्राइम p प्राइम की वैल्यू निकालनी है। जब हम कनेक्ट करेंगे तब हमने r और s की वैल्यू निकालनी है, वो इसमें पुट कर देंगे। फिर हम ये 2 इक्वेशन यूज़ करते हुए m प्राइम और p प्राइम की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास रूल है m प्राइम और p प्राइम वैल्यू निकालने के लिए। m प्राइम हम कैसे निकालेंगे, 1 + मिनिमम mr। m हमारे पास x की वो पावर होगी जो गिवन इंटीग्रल में होगी, r जब हमने कनेक्ट कर लेंगे वो वाली पावर होगी। और p प्राइम हमारे पास क्या होगा, 1 + मिनिमम ps। तो p हमारे पास वही होगी जो गिवन इंटीग्रल है, s हमारे पास वो वाली वैल्यू होगी जो कनेक्ट करके आएगी। तो m प्राइम और p प्राइम हम इस फार्मूले से निकालेंगे। जब हम ये इस फार्मूले में जितने भी अननोन है निकाल लेंगे, यानी m प्राइम p प्राइम r s निकाल लेंगे, तब हम इसकी इंटीग्रेशन, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमारे पास a और b अभी भी अननोन होंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी तब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेके जो भी आंसर आएगा वो हम सॉल्व करेंगे। और a और b की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना होगा, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम कंपेयर करके कोफिशिएंट्स की a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको समरी बता देती हूँ। हमारे पास सबसे पहले एक गिवन इंटीग्रल होगा जिसको हम इंटीग्रेशन के फार्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते।
हम क्या करेंगे, उस इंटीग्रेशन या इंटीग्रल को हम चेंज करेंगे या कनेक्ट करेंगे किसी एक और फार्मूले से, आर और एस से, और वो हम इंटीग्रल को जब हम कनेक्ट करेंगे तब हम ये वाले 4 रूल यूज़ करेंगे जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं। इन चारों में से कोई एक यूज़ करेंगे। जब हमारे पास इंटीग्रल कनेक्ट हो जाएगा फिर हमने एम प्राइम और पी प्राइम की वैल्यू निकालनी है इन 2 फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। जब हमारे पास एम प्राइम और पी प्राइम की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। अभी भी इसमें ए और बी अननोन होंगे, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे और जब डेरिवेटिव का आंसर आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव से ये इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ए और बी की वैल्यू हम कंपेयर करके कोफिशिएंट से निकाल देंगे। जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू भी आ जाएंगी तब हमारे पास ये खुद ब खुद इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएंगी। तो हमारे पास इससे करने से, रिडक्शन फार्मूला यूज़ करने से हमारे पास क्या आसानी होगी, हमें इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम ए और बी की वैल्यूज़ निकालने के लिए डेरिवेटिव लेंगे तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएंगी। ए और बी की वैल्यूज़ हमें निकालनी होंगी कंपेयर करके कोफिशिएंट्स को।